आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत की फॉरेन पॉलिसी का ये कि 2026 में क्या रहने वाली है। भारत अपने सारे दोस्तों से या सारे राष्ट्रों से क्या व्यवहार रखेगा 2026 में, और कैसे ये फॉरेन पॉलिसी का ये कि भारत के भविष्य को तय करेगी, इसकी आज डिटेल चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारत कैसे अपने अलाइज से, कंपिटिटर से और नेबर से की दोस्ती रखता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले का इसमें भूमिका में ये समझते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत का एक नॉन अलाइन मूवमेंट फॉलो करता था कि किसी देश से कभी गुटबाजी में नहीं पड़ना है, ना वो रूस के खेमे में जाके बैठेगा, ना कहीं कि अमेरिका के खेमे में जाके बैठेगा। ऐसा भारत कहीं कि फॉलो करता था और किसी एक का पक्ष नहीं लेता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रूस का पक्ष ले लेता है जाके तो अमेरिका उस पर कहीं कि मतलब हमला करने आएगा, और अगर वो अमेरिका का पक्ष ले लेता है तो कहीं कि रूस उस पर हमला करने आएगा। क्योंकि कोल्ड वॉर में रूस और अमेरिका आमने सामने तो लड़ रहे थे बट आपस में नहीं लड़ रहे थे। रूस अपने तरफ से एक प्लेयर बैठा के लड़ाता, अमेरिका अपने तरफ से प्लेयर बैठा के लड़ाता, आपस के दो देश लड़ते थे और रूस अमेरिका कहे कि बस पीछे से उनको सपोर्ट करते थे। तो भारत इस स्थिति में न पड़ने के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट ने फॉलो किया। स्थिति बदलते गई, परिस्थितियां बदलते चली गई। अब भारत नॉन अलाइन मूवमेंट से कि मल्टी अलाइनमेंट में आ गया है। इसमें भारत क्या किया कि हमको अगर अमेरिका से जरूरत है तो हम अमेरिका से अपने जरूरत की बात करेंगे, रूस से अगर जरूरत है तो रूस से अपने जरूरत की बात करेंगे। तो भारत हर एक देश से अपना पक्ष मजबूत करने के पीछे पड़ा हुआ है, चाहे वो फ्रांस से बात करना हो, चाहे चाइना से बात करना हो, चाहे रूस से बात करना हो, चाहे अन्य किसी भी देश से कहे कि भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। और इसी के तहत वो मल्टी अलाइनमेंट कहे की नीति में कहे कि फॉलो करते आगे बढ़ रहा है। दूसरा, भारत कहे कि क्या करता है कि जितने भी कहे कि मेजर पावर हैं सबसे कहीं कोऑपरेट करने की बात करता है कि हम हर एक बड़े पावर से कोऑपरेट करेंगे, चाहे वो रूस हो, चाइना हो, अमेरिका हो, सबसे कोऑपरेट करता है। बट मिलिट्री सहयोग किसी से नहीं करता है। कभी भी नाटो जैसे किसी अलाई में भारत शामिल होने के पक्ष में नहीं रहता है। भारत हमेशा कहता है कि भारत खुद से अपने आप को सक्षम बनाएगा और किसी गुट में न जाके खुद का कहे कि पक्ष मजबूत करेगा। और इसी के तहत कहे कि भारत के कैसे रिश्ते आने वाले समय में रहने वाले हैं बड़े पावर से और अपने पड़ोसियों से। अब हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले कहे कि हम लोग देखेंगे कि भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ कैसे हैं। तो इंडो पैसिफिक में भारत कहे कि अमेरिका का सहयोग चाहता है कि इंडो पैसिफिक एरिया में जब भी कोई हलचल हो अमेरिका उसके साथ खड़ा हो। अमेरिका का पूर्व इतिहास कहे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में अलाइन था, बट साल 2000 के बाद से ये स्थिति कहे कि बदलने लगी और अमेरिका भारत से भी अपने संबंध को सुधारने में कहे कि आगे बढ़ा। और इस सुधारते संबंध में स्थिति ये आ गई थी कि अमेरिका भारत कहे कि बहुत क्लोज टाइज फॉलो कर रहे थे और अपनी स्थिति को लेकर बहुत मतलब ये फील करते थे कि हम अगर भारत को जरूरत पड़ी तो अमेरिका उसका साथ देगा और अमेरिका को जरूरत पड़ी तो भारत कहेगी उसका साथ देगा। इस तरह की स्थिति दोनों देश आपस में महसूस करते थे। और भारत अमेरिका को एक कारण से और चाहता है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि भारत का जितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसमें सबसे बड़ा उसका डिस्प्यूट पड़ता है चाइना से। और जब भी भारत चीन आमने सामने होंगे तो रूस तो कहे कि न्यूट्रल हो जाएगा उस दिन, कि ना वो चाइना के खिलाफ जा सकता है ना भारत के खिलाफ जा सकता है। तो भारत को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड पार्टनर चाहिए जो कहे कि उसके पक्ष में खड़ा रहे और चीन के खिलाफ उसका समर्थन करे। और वो सबसे बड़ा पार्टनर अगर कोई हो सकता है तो वो कहे कि अमेरिका है। इस चलते हुए भारत कहे कि अमेरिका से कहे कि अपने टाइज कहे कि मजबूत रखता है और किसी तरह से नहीं चाहता कि उसके रिश्ते कहे कि बहुत हद तक खराब हों। और हम लोग ये एक बात समझते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है ना, कि अमेरिका अपनी जितनी भी नीतियां हैं उन नीतियों को भारत से फॉलो कराए। बट भारत का साफ स्पष्ट एक ही वक्तव्य है कि हमको अमेरिका की टेक्नोलॉजी तो चाहिए बट अमेरिका के इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए। अमेरिका हमें हथियार बेच दे ये चलेगा, बट वो अपने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करे, ना कि हथियार हम बेचेंगे और जैसा हम बोलेंगे तुम्हें वैसा करना हो। इस बात से कहे कि भारत कहे कि अमेरिका के साथ कहे कि बहुत सोची समझी नीति के साथ धीरे धीरे फूंक फूंक के कदम बढ़ा रहा है आगे। बट 2026 में कहे कि जब चीजें थोड़ी कहे कि बदलने वाली हैं, क्योंकि जब से कहे कि ट्रंप आए तो ये ट्रंप इफेक्ट अलग चल रहा है। ट्रंप सब देश को कहे कि एक ही तराजू पे तौल रहे हैं। वो पाकिस्तान को भी बराबर बैठाते हैं, भारत को भी बराबर बैठाते हैं। और ये स्थिति काफी कहे कि मतलब सोचने और विचारणीय है। साथ ही कहे कि जैसे ही भारत कहे कि रूस से तेल ले रहा था, ट्रंप ने कहा कि भारत पे एडिशनल कहे कि टैरिफ लगा दिया। इससे भी रिश्तों में कुछ खटास आई है। बट भारत और अमेरिका अपने रिश्तों को सुधारने की ओर दोबारा आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि साल 2026 भारत और अमेरिका रिश्ते को नए आयाम मिलेंगे और कहे कि भारत अमेरिका से मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। दूसरा देश जो कहे कि आता है भारत के 2026 में रिश्ते जिसके देखने चाहिए वो है रूस। भारत और रूस कहे कि बहुत लंबे समय से अपने कहे कि बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं। भारत हमेशा से कहे कि रूस के साथ मित्रता का व्यवहार रखता है और रूस ने भी जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तब तक कहे कि पुरजोर समर्थन किया और हर संभव प्रयास से मदद किया भारत का। और इसी के तहत कहे कि रूस से कहे कि भारत अपने मैक्सिमम डिफेंस के कहे कि इक्विपमेंट्स लेता है।
भारत के जितने कहीं की इन्वेंट्री में कहीं सामान पड़े हुए हैं वो अधिकतर सामान कहीं रूस से आए हुए हैं। और इधर जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ है तब से कहीं भारत एनर्जी के लिए भी कहीं रूस पे डिपेंडेंट हो गया है। मैक्सिमम भारत के जो इंपोर्ट्स हैं कहीं रूस से, वो हथियार और एनर्जी के सेक्टर में रहते हैं। इन इंपोर्ट्स की वजह से क्या होता है कि भारत कहीं की मतलब अपने आप को कहीं बहुत स्टेबल पाता है और रूस को एक भरोसेमंद मित्र के तौर पर देखता है। बट जब से कहे कि अमेरिका कहे कि भारत पे सैंक्शन लगाया कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, तब से रूस और भारत के रिश्ते कहे कि मतलब एकदम ध्यान से देखने लायक हैं। बट भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूती से खड़ा है, और रूस आगे भी भारत का साथ लगातार ऐसे ही देते रहेगा और भारत भी रूस के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर पावर है आज के डेट में, वो अब चाइना उभर के आ रहा है। चाइना से भारत की समस्याएं थोड़ी सोचने लायक हैं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर कोई है तो वो चाइना है। भारत अपने छोटे से छोटे उद्योग के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। हर एक सामान चाइना कम दाम में बनाता है और भारत में आकर डंप कर देता है उसको। तो भारत को इस चीज से सोचने समझने और विचारने की कहीं की तथ्य रहेगी कि 26 में भारत कैसे इससे उभरता है, कैसे अपने देश के निजी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को प्रमोट करता है, जिससे कहे कि भारत के अपने मैन्युफैक्चरिंग में कहे कि जान भरे और विदेशी इंपोर्ट कहे कि चाइना से कहे कुछ कम हो। और इसी के साथ साथ चाइना से भारत का बॉर्डर डिस्प्यूट भी कहे कि बहुत ज्यादा रहता है। चाइना जब मतलब अनाप शनाप बयान देते रहता है कि अरुणाचल का यह हिस्सा मेरा है, लद्दाख में हम यहां कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह की चीजों से भारत को मजबूती से खड़ा होना होगा और चाइना से कहीं एकदम कन्फ्रंट करके बोलना होगा कि अपनी टेरिटोरियल सोवरेंटी भारत पूरी अच्छी तरह समझता है, और चाइना अगर इसमें अग्रसर होता है तो इस बार उसको कहे कि मतलब भारी रकम चुकानी पड़ेगी, चाहे वो कहे कि मतलब सैन्य युद्ध हो जाए या कहे कि मतलब ट्रेड में कहे कि नुकसान हो। तो चीन को इस बार भारत से संभल के रहना चाहिए, क्योंकि भारत कहे कि बहुत मजबूती से अग्रसर बढ़ रहा है। अब भारत के रिश्ते हम लोग समझेंगे कि उसके पड़ोसियों से कैसे हैं। तो भारत जितने भी पड़ोसी रखता है, सबसे भारत कहे कि एकदम भ्रातृत्व का फीलिंग लेता है कि हम सबका बड़ा भाई है, सब लोग हमसे अच्छे से रहो, किसी को कोई दिक्कत है भारत उसको मदद करने पहुंचता है। और उस पूरे सिनेरियो में भारत इंश्योर करता है किसी की सॉवरेंटी पे भारत जाके हमला ना करे, किसी देश को कोई दिक्कत आ रही है उसको समर्थन करे। इस वजह से कहे कि बाकी देश भी कहे कि भारत से कहे कि बहुत खुश महसूस करते हैं। अब जो मेन पड़ोसी हुए भारत के, उसमें कुछ कहे कि मतलब ऐसे हैं जो भारत को बड़ा भाई स्वीकार करते हैं, और कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो कहे कि बदतमीज हैं। जैसे पाकिस्तान एक बदतमीज पड़ोसी है। पाकिस्तान से भारत कहे कि फॉलो करता है जीरो टॉलरेंस, कि तुम पहले आतंकवाद को छोड़ो तभी तुमसे बात होगी। अब पाकिस्तान को बस यही बात समझ में नहीं आ रही है और यही उसके पतन का कारण बना हुआ है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ता है तब तक पाकिस्तान की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और भारत पूरा इंश्योर करता है कि जब तक टेररिज्म रहेगा, पाकिस्तान से टेबल पे बैठ के बात करने की ना कोई जरूरत है और ना कोई इसका महत्व बनता है। पहले आतंकवाद को खत्म करो, उसके बाद आके गए कि हमसे बात करना तुम। तो भारत इस नीति के तहत 2026 में भी फॉलो करने वाला है। दूसरा भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भारत के रिश्ते इस साल कहे कि बहुत एकदम क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहने वाले हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि शेख हसीना कहे कि भारत आई हुई है, भारत में शरण प्राप्त की हुई है। और बांग्लादेश में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, खालिदा जिया वाली पार्टी, उनके बेटे तारिक रहमान कहे कि आए हुए हैं बांग्लादेश। भारत अब उनसे अपने रिश्तों को सुधारने के प्रयास में कहे कि है और अपने मजबूत टाइज करेगा। और आने वाले जो चुनाव हैं बांग्लादेश में, ये कहे कि तय करेंगे कि कैसी दिशा दशा रहने वाली है भारत बांग्लादेश के रिश्ते के। और पूरी उम्मीद की जा रही है कि भारत कहे कि बांग्लादेश से रिश्ते और मजबूत करेगा और मजबूती से कहे कि दोनों देश कहे कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। भारत हर तरह से बांग्लादेश के सहयोग के लिए तत्पर है और बांग्लादेश भी कहे कि भारत को अपना बड़ा भाई मान के चीजों को स्वीकार करे और समझे इस बात को कि अगर बांग्लादेश को किसी तरह की जरूरत हुई तो उसको मदद करने के लिए उसका सबसे पहला पड़ोसी भारत ही होगा। इस बात को जितना जल्दी बांग्लादेश समझता है उतने ही अच्छे दोनों देश के रिश्ते रहेंगे। बाकी जो देश बचे, मालदीव्स हुआ, भूटान हुआ, तो इन लोग से भारत कहता है कि देखो तुमको जो जरूरत हो हम तुम्हारी जरूरत देख लेंगे, कोई तुम्हें दिक्कत हो तुम हमें बताना, बदतमीजी नहीं करना हमसे। बीच में कुछ समय ऐसा आया कि मालदीव जैसे छोटे मोटे देश के भारत से बदतमीजी करने आ गए थे, तो भारत ने उनका भी इलाज कर दिया। मोदी जी जाके लक्षद्वीप में बैठ के पूरा मालदीव का इकोनॉमी डुबा दिए। तो इन देशों को समझना होगा कि भारत अगर एक बड़ा देश है तो उससे आप मिलजुल के चलिए, बदतमीजी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब हम लोग इस पूरे फॉरेन पॉलिसी को देखें और समझे। अब इसमें जो मेन फैक्ट्स थे जो हम लोग को समझना होगा, क्या भारत के पॉलिसी को कि इस तरह से डिजाइन करती है, तो वो मेन फैक्टर्स थे कि बॉर्डर सिक्योरिटी। भारत चाइना से व्यापार तो करता है बट इस बात के लिए बिल्कुल सजग है कि चाइना अगर कहे कि भारत से बॉर्डर में कहे कि उलझता है तो चाइना को इसके लिए कहे कि बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। दूसरा है कि भारत कहे कि हर एक देश से कहे कि मतलब अच्छे से संबंध बना के रखना चाहता है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि रशिया अभी भारत से कहे कि जुड़ा हुआ है और रशिया से भारत के मेजर जो इंपोर्ट्स हैं वो कहिए कि मतलब सैन्य हथियार हैं,
तो भारत चाहता है कि वो सैन्य हथियार अगर सिर्फ रशिया से लेके रखा है तो फ्रांस से भी रिश्ते अच्छे बना के रखे, तो राफेल ले लिया जाके, अमेरिका से भी रिश्ते अच्छे बनाए और अन्य सारे देशों से रिश्ते कहीं बना के रखे जाएं, जिससे अगर कभी चाइना को कन्फ्रंट करना पड़ गया तो हर एक देश उसके समर्थन में आए, ना कि कोई एक पर्टिकुलर देश उसके समर्थन में खड़ा रहे। और तीसरी बात, भारत सबसे संबंध बना के चलता है। कभी आप ये नहीं देखोगे कि रूस के कहने पे अमेरिका से कहे कि लड़ लिया, अमेरिका के कहने पे रूस से लड़ लिया। इसका बहुत बड़ा कारण है कि भारत जो भी कहे कि अपना मार्केट है, पूरे यूरोपियन वर्ल्ड को या बाकी देश को, दुनिया को मार्केट की तरह देखता है कि अगर सबसे संबंध मेरे अच्छे रहते हैं तो मार्केट में मेरा कहे कि लीडरशिप अच्छा रहेगा, मार्केट में सब लोग भारत को पसंद करेंगे और भारत के नीतियों के साथ साथ भारत का व्यापार भी कहे कि बढ़ेगा। और सबसे रिश्ते बना के रहने का फायदा है कि किसी एक के खेमे में नहीं जाएगा, तो आपका अपना पक्ष मजबूत होता है। तो भारत 2026 में ये पूरी प्रयास में रहेगा कि अपने पक्ष को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए और बाकी किसी देश के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को कम से कम रखा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को।